निसार खोड़ो साहब, ये बताइएगा कि अभी अगर हम देखें जो बयानात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें ज़्यादा टिल्ट हमें नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ पीपल्स पार्टी का। कहा यह जा रहा था कि पीडीएम की जब हुकूमत ख़त्म हुई कि बाद जो सीनियर तरीन सियासी रहनुमा हैं उनके खिलाफ PMLN और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन फिर वो ना सीट एडजस्टमेंट हो सकी ना कोई ऐसा इत्तेहाद बन सका। लेकिन अब अगर देखा जाए तो पोस्ट इलेक्शन पीपल्स पार्टी पीटीआई के करीब जाती हुई दिखाई देती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बना ले? सर, ये इलेक्शन की बातें हैं। देखना पड़ेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिजल्ट्स में कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ले आती है तो फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया। अगर कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं लाता तो फिर बात होती है कि किस किस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए। हुकूमत बनाने के लिए हम आहंगी चाहिए होती है, ख्यालात का यकसा होना चाहिए। हमने अपना मंशूर बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, अवाम की ताकत की बात की है, और ताकत अवाम में कितने भी तबकात हैं, महरूम तबकात हैं, उनकी अच्छाई के लिए कुछ न कुछ सोचा है। अब ये इस पे इलेक्शन हो जाने दें, उसके बाद हम आपसे जाते बैठे बात करें तो मुनासिब है। रही बात कि आजकल अभी आपने कहा कि जी डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, खारिज हो रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर खारिज, ये हर दफ़ा होते हैं, हर दफ़ा होते हैं। जब भी इलेक्शन लड़ी जाती है नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज किया जाता है। इस तरह से जैसे होता था उसमें ऐड किया गया एक एफिडेविट, वो ऐड किया एफिडेविट साकिब निसार ने। उस वक़्त 2018 की शायद इलेक्शन थी या जो कोई भी थी, लोगों को तो एफिडेविट का समझ में भी नहीं आया। उस वक़्त भी पता नहीं कितने खारिज हो गए थे। लेकिन इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं। ट्रिब्यूनल्स का भी फैसला आता है, उसके खिलाफ भी अपील में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आरो सब ओवरऑल ऑल एंड ऑल है, ये सूरत हाल नहीं है। हमारे भी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, और अगर पीटीआई के होंगे तो PMLN के भी हुए होंगे। हर पार्टी का हर उम्मीदवार जिस तरह से वो कागजात नामजदगी भरता है, उसमें कहीं ना कहीं अगर गलती हो जाती है तो वो रिजेक्शन के ज़ुमरे में आता है। जैसे आज अखबार में लिखा गया कि फवाद चौधरी ने अपने बैरून मुल्क दौरों का तफसील नहीं बताया, इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया। तो ये है लिखा हुआ एफिडेविट में कि आपने 3 साल में कितनी दफ़ा मुल्क से बाहर गए थे, अखराजात कहाँ से लाए थे, कुछ इस तरह की बात है जो बतानी पड़ती है। बात है सिर्फ बताने की, कोई छुपाने की नहीं। चाहे मिल्कियत कोई छुपाए या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कोई छुपाए या इनकम टैक्स रिटर्न कोई छुपाए, ये छुपाने का मतलब नहीं होता। डिक्लेयर करो जो भी कुछ तुम्हारे पास है, एसेट्स एंड लायबिलिटी सारी डिस्कस करो, डिक्लेयर करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अगर बड़े बड़े लोग कहते हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने जो सिग्नेचर्स थे उसके असली नहीं है, कोई कहते हैं किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाई, ये छोटी मोटी चीज़ें हर इलेक्शन में होती हैं। इलेक्शन आरओज उसको कैंसिल करते हैं, और फिर आपके पास ट्रिब्यूनल है जिसको अदालत कहा जाता है। अगर आरओ ऑफिसर है तो अदालत तो जज है, और जज के लिए उम्मीद की जाती है कि वो फ्री एंड फेयर फैसला देंगे। अगर उस जज ने भी कुछ नहीं किया तो हाई कोर्ट भी बैठी है। हाई कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट में भी बंदा जा सकता है। ये उस नॉमिनेशन पेपर को हिफाजत देने के लिए इतने सारे फोरम्स हैं, तो हमें चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। हमारे भी बहुत से रिजेक्शन में आए हैं और वो भी ट्रिब्यूनल में गए, उन्होंने भी अपने अपने मंजूर करवा लिए अपने दलील देकर। तो ये तो शिकायत मुझे समझ में नहीं आती कि जी शिकायत करे पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो। अब पीटीआई का अपना मसला है, उसकी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर एतराज़ हो गया। एतराज़ होने के बाद उसको सिंबल नहीं मिला, या एक ने सिंबल दिया तो फिर उसका वापस ले लिया। फिर अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि जब उनसे कोई लिया जाए। मेरे साथ क्या हुआ था, भुट्टो साहब जब नहीं रहे तो 2 निशान इलेक्शन कमीशन ने फेरत से ही निकाल दिए, एक हल दूसरी तलवार, ये दोनों निशानात निकाल दिए गए थे। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने दूसरा निशान ले लिया, तीर बना लिया अपना निशान। और कोई भी पार्टी किस तरह से भी कर सकती है, वो पार्टी बेस पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते, ये पीटीआई का मसला है।
कि वो इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं या उन इंडिपेंडेंट्स को अपना जाहिर करके और उनको टिकट अला कर देते हैं। आपने मुझसे पूछा ना कि जी आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, आपने तो सिर्फ सिंध के नाम अनाउंस किए, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या PMLN ने अनाउंस कर दिए सारे मुल्क के? क्या PTI ने सारे मुल्कों के अनाउंस कर दिए? PTI के जो बैरिस्टर साहब हैं वो आज भी कह रहे थे कि जी हमारी मशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन टिकट अनाउंस नहीं किए। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे कि पीपल्स पार्टी कैसे वज़रात उज़्मा के लिए कह रही है? आप ये ना कहा करें ना, इधर उधर भी सोचें। ठीक है। अदर सदीक साहब, जो खड़ो साहब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो नंबर ले गई, पीपल्स पार्टी ने अपने अनाउंस कर दिए कैंडिडेट्स, PTI PMLN अभी तक लटके हुए हैं, ना इलेक्शन कंपेन नज़र आती है, ना इंतखाबी मुहिम कहीं जान नज़र आती है, जब तक उम्मीदवार ही फाइनल नहीं होंगे। फिर दूसरा ये बताइएगा, ये जो कहा जाता है, अभी रजी साहब ने भी कहा कि अगर भाई ने पेपर जमा करवाया तो दूसरे छोटे भाई ने उसकी जो है कवरिंग कैंडिडेट आ गया, बाप बेटी। PTI तो सारी चीज़ों की मुखालफ थी, लेकिन अब हमने देखा कि जितने कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, एक ही ख़ानदान के अंदर नशिस्तें घूम रही हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 केसेस का बेस बनाकर 859 सीटों पे इलेक्शन होने हैं। क्या 859 सीटों पे ऐसा हुआ? मेरे में तो नहीं हुआ, जहां मैंने दोनों जगह जमा कराए हैं। मैं लाहौर के कई हल्के जानता हूं कि जहां रिश्तेदारियों की बुनियाद पर नहीं है। हाँ ठीक है, 2-4 लोगों ने अपने तय करे, वो पार्टी के कहने पे नहीं कराए, उन्होंने खुद कराए हैं। पार्टी ने बिल्कुल ऐसी ना इंस्ट्रक्शन दी है ना कोई ऐसा कराया उन्होंने। और देखिए वजह मैं एक और बता दूं, फैक्ट्स एंड फिगर शायद ठीक नहीं है। मैं जो कि आज भी सारा दिन लाहौर हाईकोर्ट में रहा हूं, 1000 से ज्यादा अपीलें हैं जो फाइल हुई हैं। जो खोड़ो साहब कह रहे थे ना कि वो कागजात फिल नहीं किए, ज्यादातर क्या है, प्रपोजल सेकेंडर को पहुंचने नहीं दिया गया। आपको कह दिया कि जनाब आप सेकेंडर अपना टैक्स डिफॉल्ट है, टैक्स डिफॉल्ट है कोई नहीं, उनको पता नहीं आप लोन डिफॉल्ट में है, वो है नहीं आपके पास। यानी ज्यादातर जो रिजेक्शन है ना वो एक साइक्लो स्टाइल से है। इवन अपना इस्लामाबाद के अंदर तो RO के फैसले जो एक मुख्तलिफ हलकों से थे वो एक जैसे थे। यानी ये जो बैठ के ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इस पे मैं बड़ा आसान हल है, इस पे यूं करते हैं कि सारे नॉमिनेशन पेपर का प्रोसेस आगे चला जाए। अब तो कुछ चीजें आगे जा रही है ना, इस पे बैठ के जुडिशल कमीशन बना लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। कम से कम आने वाले दौर में ये ना हो सके हमने तो जो मुसीबतें दिक्कतें थी तकलीफें थी वो बर्दाश्त कर ली हैं और हम करते रहेंगे। गिला देखिए, गिला नहीं है, सिर्फ बताना है कौमों के साथ क्या ज्यादती क्या हो रही है। पहले तो जबर का मौसम था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करा ली, मीडिया टॉक करा लिए, कैंडिडेट ही कोई नहीं छोड़ा आपने। इनका ख्याल था कि कैंडिडेट नहीं आएगा। अब कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर से ज्यादा अगर आ गए तो वहां अलहदा परेशानी है। भाई वहां इलाके के लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हर एक का हक है, टिकट देना हमारा हक है। टिकट हम देख के बड़ा सोच समझ के देंगे, हमने ऐसा नहीं देना। यानी मिसाल के तौर पर हम कोई ऐसे आदमी को टिकट दे दें, कल पता लगे वो इलेक्शन ही ना लड़े, वो बैठ जाए, वेवर दे दे, हमें ये भी देखना है। इतना आसान काम नहीं। और दूसरी बात जो है ना, हमारी वर्किंग सारी पूरी है। हमने वेट क्या कर रहे हैं, अभी भी लोग उठाए जा रहे हैं 9 मई के वाकया के चक्कर में, या बाकी और किसी मामलात में लोग उठाए जा रहे हैं। आज हम टिकट अनाउंस कर दें, यही तो हमने फैसला किया था, हर हल्के में से 3-3 4-4 5-5 कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर आए। हम क्यों बताएं अभी ना? हमने शुरू में बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक जगह कह दिया था, लेकिन वहां फिर मेरी बात हुई, बाकी लोगों की बात हुई, हमने कैंडिडेट बिल्कुल नहीं। और ये हमारे पास देखिए 10 तारीख तक अपीलों का वक्त है। 13 तारीख को हमने जो हमारा जो मेन सिंबल वाला है एलोकेट करने वाला, उससे पहले प्रोसेस करना है। अब दिक्कत क्या है इसके अंदर, अभी निसार खोड़ो साहब से बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट, शायद कानून हम सब भूल जाते हैं। आर्टिकल 17 में किसी सियासी जमात को बैन करना है तो नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के अलावा आप तो उसके अलावा नहीं, मुल्क की सालमियत के अलावा बैन नहीं कर सकते हैं। तो आपने दूसरा तरीकाकार क्या लगाया है इन्होंने, वो 215 सेक्शन है, उसको 215 सेक्शन को मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैंने काफी उस पर काम कर लिया है। वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि आप इंतखाबी निशान ले लें। इंतखाबी निशान के बगैर सियासी, यानी ये जो कह रहे हैं ना कि बल्ले की जगह, बल्ले की जगह आप ले ही नहीं सकते। उन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन पहले दिन से प्रोविडेंट फंडिंग में, तोशा खाना में, तौहीन इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, फिर बल्ले का निशान लेने में, बताएं कौन सी सियासी जमात के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ये इस तरह का किरदार अदा कर रहा है। और बल्ले का निशान देखिए, जब तक इंतखाबी निशान नहीं आप देंगे किसी सियासी जमात को, वो इलेक्शन कैसे लड़ सकती है? अदर सिद्दीक बल्ले के निशान लड़ना चाहता है, वोटर इलेक्शन। और दूसरा क्या है, आपको यूके वगैरह या USA में नहीं लड़ रहे, यार यहाँ लोगों के नाम के ऊपर वोट डाले जाते हैं। यहां पर बेसिकली आपके सिंबल पे वोट डाले जाते हैं और सिंबल हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। इसलिए इस बुनियाद पर बुनियादी वजह एक ये भी है, और दूसरी जो है ना, अब इतना बड़ा, यानी इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। यानी अगर आप पार्टी सिंबल से मैं इलेक्शन नहीं लड़ता तो मुझे ये बताइएगा मैं मखसूस नशिस्तें कैसे ले सकता हूं?
मखसूस नशिस्तें तो मैंने पार्टी के तौर पर मिलनी है, वो इंडिविजुअल आदमी को मिलनी नहीं है, आपको उस परसेंटेज के मुताबिक। यानी यहां ये अभी तो मेरा गिला है ये 14-15 सियासी जमातों से, तहरीक इंसाफ को इतना कॉर्नर पे लगा दो कि जमहूरी रवायात ही खत्म कर दें आप। यानी ये इस मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की तरफ लेके जाए, ये मुल्क आगे जाए, इस तरह नहीं चल सकता।